चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है ये भी आपकी टाइपिंग के रिगार्डिंग में है कि खासकर क्योंकि मैं टाइपिंग पे ज़्यादा फोकस है मेरा। टाइपिंग के लिए मैं लगातार गाइडेंस दे रहा हूँ आपको। तो टाइपिंग के रिगार्डिंग देखिए, स्टेप मैंने आपको बता दिए हैं। स्टार्टिंग में फिंगर्स आपको कैसे रखनी है, तो फिंगर वाला तो क्लियर हो चुका है कि फिंगर की पोजीशन कैसे रखनी है आपको, ठीक है। तो क्योंकि बेसिक वहीं से आपकी स्टार्ट होती है कि फिंगर आपको कैसी रखनी है, तो फिंगर आप रख रहे होंगे। सेकंड स्टेप इसका ये होता है कि किस की पे कौन सा अक्षर है, ठीक है। टाइपिंग स्टेप बाय स्टेप सीखी जाती है। सबसे पहला स्टेप ये होता है कि फिंगर्स को कैसे रखना है, वो मैंने क्लियर करा दिया है, वो आपको आ गया होगा। दूसरा स्टेप ये होता है कि जो कीबोर्ड की कीज़ होती हैं उन कीज़ पे कौन कौन से अक्षर लिखे हुए होते हैं, ये आपके माइंड में आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो दूसरा स्टेप भी जिसका क्लियर हो गया है वो कमेंट में मुझे बता देना कि सर सारी कीज़ पे जितने भी अक्षर हैं वो मुझे याद हो गए हैं। मतलब जब मैं कोई टाइप कर रहा हूँ भारत, तो मुझे पता है भौ किस पे है, रौ किस पे है, तौ किस पे है। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी कि किस की पे कौन सा अक्षर है, ठीक है। ये सेकंड स्टेप है टाइपिंग सीखने का। तीसरा स्टेप क्या होता है दोस्तों, कि तीसरा स्टेप ये होता है कि जब आपको पूरे कीबोर्ड की कीज़ याद हो गई हैं, उसके बाद आप शिफ्ट के साथ कीज़ यूज़ करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तीसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, शिफ्ट के साथ उन कीज़ को यूज़ करते हैं, शिफ्ट के साथ उन कीज़ को यूज़ करते हैं। ये तीसरा स्टेप है, ठीक है। पहले स्टेप में हाथों को कैसे रखना है ये होता है। दूसरे स्टेप में पूरी कीबोर्ड की कीज़ पे किस की पे कौन सा अक्षर है, प्रत्येक की के अक्षर को हमें याद होना चाहिए, ये दूसरा स्टेप है। तीसरे स्टेप में हम शिफ्ट के साथ यूज़ करते हैं सारी कीज़ को, यानी दोनों साइड के शिफ्ट हो गए आपके, और उस शिफ्ट के साथ हम कीज़ को यूज़ करते हैं। यानी शिफ्ट के साथ भी अगर आपको कीज़ यूज़ करना आ गया है, तो यानी कि आप तीसरा स्टेप भी आपका क्लियर हो चुका है। चौथा स्टेप क्या होता है, अब हम एम एस वर्ड पे भी टाइपिंग कर रहे हैं, एम एस वर्ड पे हम टाइपिंग कर रहे हैं। उसके बाद इस स्टेप के बाद हम ऑनलाइन वेबसाइट यानी typingBaba.com है, उस पर भी हम जाके टाइपिंग कर सकते हैं। अब आप ऑनलाइन भी टाइपिंग कर सकते हैं, ठीक है, चौथे स्टेप में। इसी के साथ क्या होता है दोस्तों, कई लोग कह रहे हैं कि मेरी टाइपिंग नहीं आ रही, स्पीड नहीं आ रही। तो स्पीड आपकी एक टाइम के बाद आनी स्टार्ट हो जाएगी, 20-25 दिन आपको हो जाएंगे, फिर आपकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगी, ठीक है। एकदम से नहीं बढ़ेगी। ऐसा नहीं कि आप आज 5 पे, आप परसों आपकी स्पीड 15 या 25 हो जाएगी, ऐसा भी नहीं होगा। 5 के बाद आप 7 पे, 8 पे ऐसा जाएंगे, ठीक है। फिर आपकी टाइपिंग की स्पीड बढ़ेगी। उसके अलावा कीबोर्ड का भी मैंने बता रखा है आपको, कीबोर्ड आपको कैसा कैसा यूज़ करना है, ठीक है। शिफ्ट का यूज़ आपके तीसरे स्टेप में होता है। तो अभी आप जिस भी स्टेप पे हैं वो कमेंट बॉक्स पे कमेंट आपका कीजिएगा कि सर मैं इस स्टेप पे हूँ और यहाँ से आगे बढ़ने में मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो किस स्टेप पे आप हैं और क्या आपको आगे प्रॉब्लम हो रही है, ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पर्सनली आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं कि मुझे यह समस्या है, और मैं आपका उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। तो यही थी कुछ टाइपिंग के रिगार्डिंग कुछ बातें। इसके अलावा दोस्तों देखिए, अभी आपको क्या करना है, अभी आप एम एस वर्ड पे भी टाइपिंग करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप ऑनलाइन जाके सीधे कोई भी पैराग्राफ उठा के उसको टाइप, जिसकी अभी स्टार्टिंग में कीज़ याद नहीं हुई है तो वो एकदम से पैराग्राफ मत टाइप कीजिए। आप किसी ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके पहले आप एम एस वर्ड पे सीखिए, ठीक है। दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि आप जैसे एम एस वर्ड आपने खोला, उस पर आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, एक तो आप पैराग्राफ देके टाइपिंग करेंगे, आपके पास कोई पैसेज है हिंदी इंग्लिश का, वो आप देख के टाइप कीजिए। दूसरा मैं आपको चीज़ बताता हूँ कि रैंडमली आप अपने दिमाग में सोचिए और उसको टाइप कीजिए। मैंने आपको क्या बताया, एक आप पैराग्राफ तो आप टाइप करेंगे ही, उसके अलावा अपने दिमाग में कोई स्टोरी क्रिएट कीजिए, यानी कुछ भी पैराग्राफ आप अपने अपने दिमाग में बनाइए और उसको टाइप कीजिए। मतलब मेरे दिमाग में आया कि मेरा नाम सुजीत है, तो मैंने वहाँ टाइप किया मेरा नाम सुजीत है, ठीक है। या फिर मेरा नाम, किसी का नाम शिवानी हो सकता है, रिया हो सकता है, मनोज हो सकता है। तो आप अपने दिमाग में पैराग्राफ बनाइए और उसको एम एस वर्ड पे टाइप कीजिए, ठीक है। जैसे मेरा नाम सुजीत है, मैं यहाँ का निवासी हूँ, मेरी क्वालिफिकेशन ये है, यानी अपने बारे में टाइप कीजिए। मतलब बिना पढ़े हुए आप अपने दिमाग में सोचिए और उसको टाइप कीजिए एम एस वर्ड पे, ठीक है। तो यहाँ से आपकी स्पीड काफ़ी अच्छी बनेगी, मतलब क्योंकि वो आपके दिमाग में पैराग्राफ पहले सेव है। मतलब आपको पढ़ना तो वो है नहीं, आपके दिमाग में वो सेव है पैराग्राफ, तो आपको वो सीधे जाके टाइप करना है। जैसे आपने टाइप कर दिया कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ का मतलब आप अपने पूरा बायोडाटा टाइप कर दीजिए, या फिर कभी आप रेंडमली कोई भी कहानी यानी कोई भी स्टोरी आपके दिमाग में है उसको टाइप कीजिए, ठीक है। बिना देखे हुए आप माइंड में आपका है पैराग्राफ, आप उसको टाइप कीजिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होगी।
तीसरी बात यह है कि स्टार्टिंग में ही आप स्पीड के लिए मत जाइए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको कीज़ याद हो गई हैं और आप सीधा सोच रहे हैं कि यार मैं जल्दी जल्दी करता हूँ, जल्दी नहीं करना है। अभी आपको एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। एक्यूरेसी का मतलब ये है कि मैंने अगर किसी पैराग्राफ की कोई लाइन टाइप की है तो वो उसमें गलतियाँ कम हो, मतलब एक्यूरेसी आप देखिए कि गलतियाँ कम हो, ठीक है। आप जल्दबाजी में करेंगे तो जल्दी जल्दी टाइप तो आप कर लेंगे, लेकिन गलतियाँ होंगी तो उससे फिर आपका टाइपिंग सीखने का आपका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। इसलिए स्टार्टिंग में एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए कि मैं पैराग्राफ टाइप करूं और उसमें गलतियां कम से कम हो, या फिर उसमें गलतियां ही ना हो, या फिर गलतियां उसमें बहुत कम हो, ठीक है। आपके पास 500-600 वर्ड का कोई पैराग्राफ आपके पास है हार्ड कॉपी में, यानी आपके पास बुक में है, और बुक सामने रखिए और टाइप ऐसे कीजिए कि एक्यूरेट, जैसे भारत माता की जय है तो आपका हाथ भौ पे ही जाना चाहिए, भौ के बगल पे जो की है उस पे ना जाए, ये कोशिश कीजिए। या फिर आपका मतलब ये है जो पैराग्राफ में लिखा हुआ है, मतलब मैंने टाइप करना है भारत की राजधानी दिल्ली है, तो मेरा जो पहली फिंगर है वो भौ पे ही जाए, फिर आ की मात्रा पे ही जाए, रौ तो पे भारत की राजधानी दिल्ली है। मतलब आपकी कोशिश कीजिए एक्यूरेसी ठीक हो आपकी, मतलब ठीक है, मतलब उंगली उसी वर्ड पे जाए जिसकी आपको ज़रूरत है। अगर अभी आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप बहुत दबाना चाहते हैं, रॉ दब रहा है, तो अभी आपको अभी आपकी एक्यूरेसी कम है, मतलब ठीक है। इसलिए आपको अभी एक्यूरेसी पे ध्यान देना है कि जो मैं पैराग्राफ टाइप करूं वो एग्जैक्ट वही टाइप हो, ठीक है। यानी भौ का रॉ पे ना जाए उंगली, बौ का सौ पे ना जाए, सौ का दो पे ना जाए। तो अभी ये तब होता है जब आप स्पीड को पहले ही गेन करने की कोशिश करेंगे। अगर आप ये सोचेंगे कि यार मेरी स्पीड नहीं आ रही, मुझे स्पीड चाहिए, आप स्पीड 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 में टाइप करने की सोचेंगे तो बहुत गलतियाँ होंगी और आपकी स्पीड नहीं बनेगी। तो अभी ध्यान दीजिए मैं क्या बता रहा हूँ आपको, कि एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए। मतलब मैं जो पैराग्राफ टाइप करूँ, क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं, अभी आप घर में हैं, ठीक है, अभी आपके पास फुल टाइम है। अभी आप 1000 वर्ड के पैराग्राफ को 2 घंटे में टाइप कीजिए, या 500 वर्ड के पैराग्राफ को आप 1 घंटे में टाइप कीजिए। अभी आपके पास पूरा टाइम है, अभी आप टाइम के लिए बाधित नहीं है। टाइम आपके पास लिमिटेड होगा जब आपकी टाइपिंग होगी 10 मिनट, ठीक है, वो 10 मिनट वहाँ है। अभी आप 10 मिनट की टाइपिंग लेके मत चलिए। अभी आप बिगिनर हैं, अभी आप सीख रहे हैं, अभी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अभी आप आराम से कीजिए, कोई पैराग्राफ है उसको एक्यूरेट टाइप कीजिए। आपकी 5, 10, 15 वर्ड मिनट 10 वर्ड मिनट भी आ रही है, अभी कोई टेंशन मत लीजिए। आप पैराग्राफ को जो है फुल्ली 1 घंटे में कीजिए टाइप, ठीक है। यानी 700-800 वर्ड आपको टाइप करने हैं, मज़े से कीजिए, आराम से कीजिए, ठीक है। अभी आप स्पीड पे मत जाइए, अभी आप सीखिए। अभी से ही आप अगर जल्दी जल्दी टाइप